Which is the first celebrity that you had a crush on? Salman Khan. Okay. I was 3 years old. Hi guys, this is Naisha Rajput and we are here today with Bioscope at Celebrity Today और आज हमारी सेलिब्रिटी है मिस मेघा प्रसाद। तो आइए जानते हैं इनके बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। Hi Megha. Hi. Megha, you have a huge fan following on Instagram Yes. and other social media platforms. तो आपके बारे में बहुत सी ऐसी पर्सनल चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं Actually. तो हमें आप बताइए कि आप कहाँ पे बॉर्न हुई हैं, बॉम्बे में कैसे आई, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? मैं born and brought up हूँ कोलकाता से. So by name like I belong from Bihar, but you know by my activities and all मैं कोलकाता से ही belong करती हूँ. मैं कभी बिहार गई नहीं हूँ. Okay. So I consider myself as a Bengali. And I was 15 years old जब मैंने decide किया कि मैं यहाँ पे मुंबई में आना चाहती हूँ. And my parents are very supportive. So मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला पहले पढ़ाई तो कर लो फिर जाना. तो मैंने पापा को बोला कि चलो फाइन मैं अपना 12th कंप्लीट करके ही जाऊँगी लेकिन उसके बाद मुझे जाना है. तो पापा ने बोला ओके डन. So I completed my studies and then I shifted here when I was 18-year old and then I started my I started to give auditions and I started making videos on Likee app. जब मैं कोलकाता में थी तभी मैंने शुरू कर दिया था and there I gained huge number of followers. So people started liking my videos and I was the first person to hit 3 million fan following over there globally. Wow. Yeah. You were also Miss India West Bengal for 2017. Yeah. Oh, very nice. Megha, because you have so many fans, they want to know how Megha maintains her routine. Like कब वो सोती है, कब वो उठती है, क्या खाती है और वो प्रोटीन्स लेती है नहीं लेती है, वर्कआउट करती है कि नहीं करती है. Very fitness freak as you can see, you know. So, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रोटीन लो क्योंकि आप जिम जाओगे सब कुछ होगा, आप डांस करोगे, एवरीथिंग विल वर्क बट आपके सिस्टम में अंदर जो जाता है ना वही आपको ज़्यादा बेनिफिट देता है. सो यू हैव टू ईट वेल एंड ड्रिंक वाटर. मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ एंड मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए. सुबह उठो जल्दी से, रात में जल्दी सो एंड सुबह जल्दी उठो. फिर सुबह बहुत एक्टिव फील होता है. नहीं तो आप देर से उठते हो ना तो पूरा डे ऐसा लगता है कि लेज़ी है. Right. कुछ करने को मन ही नहीं करता. मेरे साथ भी ये होता है. जिस दिन मैं रात में अगर मैंने लेट कर दिया सोने में, सुबह में अगर उठ गई लेट फिर हो गया मेरा पूरा दिन बर्बाद. तो आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? मॉर्निंग. तो कितने बजे उठ जाते हो आप? 7. एंड यू वर्कआउट एवरी डे? या आज भी शूट था बट आई कंप्लीटेड माई वर्कआउट एंड देन आई केम. ओह अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? इंस्पिरेशन रही है लाइक बी लॉयल, डोंट बी फेक, डोंट एक्ट टू मच. जो भी है मुंह पे रहो. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड माई इंस्पिरेशन अमिताभ सर, अमिताभ बच्चन. आई फॉलो हिम अ लॉट. So he is very punctual about time and all. Right. So he is my inspiration. आपकी हॉबीज क्या क्या है? I love to dance. I love to cook, and I cook very well. Okay. Yeah. क्या आपने कभी कुकिंग के भी वीडियोस डाले कुछ इंस्टाग्राम पे और है भी? Videos तो नहीं डाले but I've been the winner of cookery competition 2016 state level. मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपके फॉलोअर्स जो अभी तक नहीं जानते हैं कि यू कैन कुक सो वेल, तो आई वुड से कि आप कुछ तो कुकिंग से रिलेटेड. पक्का ये मैंने सोचा था एंड बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ बहुत सारा. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. ओके, व्हाट इज योर फेवरेट अटायर? फेवरेट अटायर मोस्टली फॉर्मल्स एंड स्पोर्टी. ओके, तो यू थिंक कि फिटनेस सबसे ज़्यादा किस में अच्छी दिखती है, बिकनी में या फिर जिम वेयर में? डिपेंड्स. What would you prefer? अगर आप if you're wearing a slim fit gym wear then of course you can actually show your curves and all. जो कि बिकिनी में ना कभी कभी नहीं दिख पाती है. बिकिनी में आपकी पूरी फिगर तो दिखती है नो डाउट बट आपके जो कर्व्स होते हैं ना वो एक स्लिम फिट आउटफिट में ही ज़्यादा समझ आता है. करेक्ट. नेम द फर्स्ट वर्ड दैट इज कमिंग इन योर माइंड राइट नाउ. ब्यूटिफुल. which you are. Thank you so much. So are you? Thank you. Okay, if you had to buy something for a guy, what it would be? For a guy, लड़कों के लिए तो it's very difficult, but I guess shoes, sneakers. Okay. What is that first thing that you notice in a guy? Eyes. Eyes. Okay. Show us something. I mean, not show us. So, but just tell us something that you carry in your pocket every day except your phone.
माई वॉलेट, ओके, अपार्ट फ्रॉम वॉलेट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? इसके बगैर तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ. लिपस्टिक एंड माई कंसीलर. Okay. What is the most embarrassing thing that has happened to you on a shoot? ऑन अ शूट ऐसा बहुत बार हो चुका है कि यू नो फॉर अस फॉर फीमेल्स हमारे इनर गारमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बहुत अच्छे क्लिक्स आ गए, सब कुछ हो गया, घर जाने के बाद जब फोटोग्राफर ने मुझे सेंड किया पिक्चर, मुझे दिख रहा है कि मेरे इनर गारमेंट्स बाहर है एंड वो पूरा शूट कैंसिल. मेघा, आप इतना ज़्यादा फिटनेस को प्रमोट करती हैं, Yes. आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं. मैं खुद आपके डांस को वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा देखती हूँ, फॉलो Hey, करती हूँ. क्या बात कर रहे हो आप? बहुत ही अच्छा डांस करती हैं. तो आप फिटनेस में हाउ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू ना कि जितना भी आप वर्कआउट कर लो, जितना भी आप डांस कर लो, आप जो खाओगे वो दिखेगा यहाँ. करेक्ट. सो यू शुड ईट हेल्दी. कुछ भी हो जाए एक बैलेंस डाइट होना चाहिए. जैसे मैं सब कुछ खाती हूँ, ट्रस्ट मी, आई ईट वेरी यू नो अनहेल्दी एज वेल, बट व्हाट आई डू इज़ मैं पहले हेल्दी चीज़ें खा लेती हूँ एंड देन आई ईट अनहेल्दी. सो अनहेल्दी जो है ना उसका थोड़ा सा पोर्शन पेट पे जाता है. Correct. एंड व्हाट आई डू इज़ आई वर्कआउट मोर. तो वो जितना भी मैं खाती हूँ, जितने भी कैलोरीज होते हैं वो मैं बर्न कर लेती हूँ. सो यू हैव टू यू नीड टू मेंटेन बैलेंस. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड बिरयानी एंड लीस्ट फेवरेट फूड? बीफ. ओके. अभी मैं बैंकॉक गई थी एंड गलती से मैंने ट्राई कर लिया था एंड इट वाज वेरी बैड. Okay. So at least you have a least favorite food now. या आई हैव. What's your favorite color? फेवरेट Color. कलर ब्लैक, रेड. Okay. Who have you met that you wish that you hadn't? There are so many toxic people in my life, especially few girls, you know, जो मतलब I don't like unnecessarily drama and all stuff, जो especially typical लड़कियों के होते हैं, right? तो I'm not one of them. So you know, lying to and faking something which you are not in real. So वो मुझे बहुत ज़्यादा कैसे बताओ टर्न ऑफ करता है. Okay. There are so many people. किसी एक का नाम नहीं दे सकती. Okay. Any celebrity that annoys you so much? Any celebrity? No, not really. No. What is your biggest addiction? Addiction. Outfits, clothes. You like to shop a lot? A lot, a lot. I have 2 cupboards full with my, you know, outfits. What makes you angry? Fake people who lies. Okay. Of course, I don't like liars. Do you find handballer mustaches to be handsome? No, that's Oh, very of course. outdated nowadays. Just imagine we are kissing and that mustache is tickling me here. No That's way. the only reason you don't like mustaches? No, but no, I don't like it. That's very outdated now. Can you describe? I like men with well groomed and with good beard. Okay. But at least it will have a part of mustache also, so no. No, it will tickle me here, so I don't like it. Okay. Can you describe a perfect kiss in 3 words? Okay, good breed, slow and passionate. Have you ever gone out without shower? That happens a lot of times. Okay. And I'll be honest. Okay. What's the most rubbish habit that you have? I trust people very easily. Okay. And then you know when they literally जब वो मेरे expectations के मुकाबले ऐसे होते हैं और मेरे expectations यहाँ पे होते हैं तो it hurts me a lot and then I regret a lot. So that's the most rubbish habit of mine. Okay. Which is the first celebrity that you had a crush on? Salman Khan. Okay. I was 3 years old. Have you met Salman Khan? No. You want to meet him? क्या करोगे आप सलमान खान को अगर मिलोगे तो? I will just check. Okay. क्या Because बोलना I'm चाहोगे watching आप? him since I was 3 years old जब तेरे नाम आया था and I was the biggest fan. Imagine अब 3 साल की बच्ची को क्या ही समझ आएगा. पर जब भी सलमान खान and तेरे नाम आती थी ना टीवी पे तो मम्मी पापा को मैं रो रो के बोलते थे मुझे देखना है तो मुझे देखना है. तो क्योंकि आपके तो बहुत सारे फैंस हैं, क्योंकि आप सलमान खान की फैन मैं हैं, भी तो किसी और की फैन हूँ भाई. तो आप क्या करते हो ऐसा अपने फैन, मतलब हाउ क्रेजी फैन आर यू?
आप उनके पोस्टर्स लगाते हो, पिक्चर्स देखते हो? How do नहीं नहीं नहीं, मैं पोस्टर्स एंड ऑल नहीं लगाती हूँ, बट हाँ आई एडमायर हिम अ लॉट. मैं उनकी कोई मूवी नहीं मिस करती हूँ. आई फॉलो हिम एवरीवेयर एंड आई रियली लव हिम. Okay. Describe yourself in 3 words. Okay, bold, hot, and smart. Who is your favorite superhero and why? See, I'll be honest, मैं ऐसे ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ एंड ऑल मैं नहीं देखती हूँ. आई बिलीव इन रियल सुपर हीरोज़. सो फॉर मी विच आई कंसिडर माई पेरेंट्स. सो फॉर मी दे आर माई सुपर हीरोज़. Do you think women are complicated? No, I think people are complicated. Gender hardly matters. You know, I have dated few guys who are like very toxic. So लोग irritating होते. Not only women's. ये बहुत incorrect term है. Okay. Literally. Do you like the word dapper? Maybe not. Okay. Do you believe in love at first sight? I do believe, but ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ. Okay. Do you want to say something about Neil? Because आपकी recent pictures मैंने देखी है बहुत सारी, आपने नील के बारे में pictures वगैरह डाले, तो even your followers must be asking you in comments and DMs. ये मैंने expect नहीं किया था. हाँ, इसीलिए वो question अभी मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मुझे पूछना है. ये मैंने expect नहीं किया था. Neil is a very good friend of mine and we are very close. Okay. Yeah, that's it. Okay. Have you ever stalked anyone on Instagram? हाँ, I do on a regular basis. क्योंकि ज़रूरी होता है दूसरे क्या कर रहे हैं वो भी देखना. आप उनसे कुछ सीखते हो एंड आपको ये भी पता चलता है कि अगर ये गलती उन्होंने की है तो ये आप ना करो. So it's a good habit stalking someone. One good and bad thing about social media. Okay, one great thing about social media is the opportunities and exposures which it provides, as I would say, because today I can say because social media has made me who I am today. One bad thing can be the obsession over perfection, just say comparing yourself with others, like they are living this life or that look or that body or achieving something which you are not achieving, and then comparing yourself ki shit, I can do much better. You can do much better, but you should not compare yourself with others. Everybody is good in their own unique self, right? And ये बहुत लोगों का होता है and वो फिर demotivate हो जाते हैं. You should get motivated कि वो कर रहे हैं तो भाई मैं भी करूँगा. ऐसा नहीं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. ऐसा नहीं होना चाहिए. Have you ever been trolled? हाँ, many times. How do you handle public figure and ये सब face करते, सारे public figure face करते. So recently I uploaded my bikini pictures. मैं vacation पे थी and लोगों ने ना उसको ना एक मुद्दा बना दिया कि ब्रो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं सिखाते क्या, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें इतने दूर भेजा है ये करने के लिए. ब्रो आई एम पेइंग माई ओन बिल्स. यू आर नॉट गिविंग मी, यू आर नॉट पेइंग मी टू लिव हियर इन बॉम्बे. आई एम पेइंग माई ओन बिल्स. सो हु द हेल आर यू टू कम टू मी एंड क्वेश्चन मी. तुम सपोर्ट करो, अच्छी नहीं लग रही है अनफॉलो करो. एक तो तुम्हें फॉलो भी करना है, दूसरा तुम्हें खामियां भी निकालना है, एंड तीसरा जब तुम्हें कोई कुछ बोले यू आर लाइक अरे मैंने तो ये रिप्लाई पाने के लिए क्या, अरे ये क्या बात होगी रिप्लाई पाने के लिए. Do you reply to such comments? No, I never. बट मेरे फैंस और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, फाइट शुरू हो जाती है मेरे कमेंट बॉक्स में अलग ही. Okay. So do you delete any picture or anything? No, I because never of- delete my post. Never. Why? क्यों भाई? तुम्हें नहीं पसंद unfollow me. Go straight and unfollow me. There's a button. That's it. Even you can block me. हाँ, correct. सोशल मीडिया इज सो इम्पॉर्टेंट आज की डेट में. तो डू यू फील द प्रेशर कि यार तैयार होके ही निकलना है, मेकअप करना ही पड़ेगा, हेयर करना ही पड़ेगा? There's this thing, क्योंकि एक आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ. नहीं तो लोग आपको भूलने में ऐसा टाइम नहीं लगाते. जैसे आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको जितना टाइम लगता है ना, गिरते आप ऐसे हो. सो ना बहुत टाइम हो जाता है फिर. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्लोथ्स रिपीट नहीं कर रहे हो. बट आई थिंक रिपीटिंग क्लोथ इज ओके, इट्स फाइन. व्हाई नॉट? राइट. बट डू यू टेक केयर ऑफ
दिस कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, मे बी इफ मैं रिपीट कर भी रही हूँ तो बहुत दिन के बाद होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए? डिपेंड्स, मतलब जैसे दिस आउटफिट विच आई एम वेयरिंग, आई वोर दिस 7 or 8 months बैक एक इवेंट पे, बट मेरे ना कुछ अच्छे पिक्चर्स या नहीं वो नहीं थे मेरे, सो आई थॉट क्यों नहीं, मैं क्यों ना पहनूं, क्यों पहन ही सकती हूँ, मेरे कपड़े, एंड इफ आई एम लुकिंग गुड तो ज़रूर पहनो भाई। शॉपिंग करना अच्छा तो लगता है, लेकिन शॉपिंग करने का प्रेशर भी होता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पता है कि ये पहनोगे तो लोग ये बोलेंगे, बट मैं ना बहुत चिल हूँ इन सब मामलों में, मैं वही पहनती हूँ, मुझे वही करना होता है जो मैं चाहती हूँ। मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव है ना, हाँ अगर मम्मी पापा मुझे कोई चीज़ मना करेंगे तो मैं कभी नहीं करूँगी, बिकॉज मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ हियर बाय माई ओन, आई एम नॉट टेकिंग एनी सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली। इट्स बीन 2 years एंड आई एम जस्ट 20 years old, फैंटास्टिक। नॉट इवन 20, 19। सो यू नो आई बिलीव कि आपको जैसे रहना है, आपके खुद के टर्म्स में आप रहो जब तक आपको कोई होल्ड नहीं कर रहा। हाँ मम्मी पापा के अंडर में अभी भी अगर मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ बोले कि नहीं बेटा ये मत करो, मैं नहीं करूँगी, बस वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। हैव यू एवर डेटेड एनीवन फ्रॉम सोशल मीडिया? नो, ऐसा हुआ है कि हम मिले हैं एंड देन सोशल मीडिया में कनेक्ट हुए एंड उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोशल मीडिया से ही मिलके हम मतलब रिलेशनशिप में आए हैं। ओके। हैव यू एवर आस्क्ड समवन टू फॉलो यू? ना, नेवर। आपकी मर्जी, आपको करना है आप करो, नहीं करना मत करो। और किसी ने अगर आपको अनफॉलो किया है, हैव यू एवर चेक्ड विद देम कि मुझे अनफॉलो क्यों किया है? नेवर, मैंने भी अनफॉलो कर दिया, बात खत्म। Okay. क्यों मैं पूछूं भाई तुम्हारी मर्जी। हाँ एक डाउट तो होता है कि भाई बोल के करो। हाँ. ऐसा क्या, मैं करूँगी तो मैं बोल के करूँगी, ब्रो सी अभी तुम ऐसे कोई पोस्ट नहीं कर रहे जिससे मेरा कोई फ़ायदा हो तो हम अनफॉलोइंग यू। ओके। तो मेरा ऐसा आपने भी बताया कि लोग प्रेशर लेने लगते हैं, उनको लगता है कि ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि जेलेसी कभी हुई है या ऐसा कंपटीशन? नहीं, जेलेसी कभी नहीं हुई, ना ही कंपटीशन, बिकॉज मैं ये बहुत मानती हूँ कि सब अपने वे में ना अपने जगह पे सब बहुत अच्छे है। मैं जो हूँ वो कोई और कभी नहीं बन सकता, विच आई नो। सो किसी और को देख के मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होती, मोटिवेट होती हूँ कि अगर मेरे में ये क्वालिटी नहीं है जो उनमें है, सो आई थिंक कि ये मेरे में भी होना चाहिए। तो आई स्टार्ट यू नो इम्प्रूविंग माई सेल्फ रादर दैन क्या बोलूँ, मैं डीमोटिवेट कभी नहीं होती हूँ। अच्छा, फेमस होने के पहले और फेमस होने के बाद की लाइफ में क्या डिफरेंस आया? I was always famous. I'll tell you how. School life में I was the school not school captain but sports captain, dance captain, and I was prefect. So मेरे इतने सारे prizes and all हैं, so मैं बहुत popular थी। दूसरे स्कूल के साथ जब हमारे national level पे competitions होते थे ना तो बच्चे डरते थे कि मेघा प्रसाद ना है। सो ये एक था मेरे में, मैं हमेशा से पॉपुलर रही हूँ। सोशल मीडिया में नहीं थी बट हाँ ऑफ स्क्रीन में, स्कूल्स में भी ना, बिकॉज उसके पहले मेरी स्कूल लाइफ ही थी, यहाँ पे आने के पहले मेरी स्कूल लाइफ ही थी। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, सो मैं स्कूल्स में भी बहुत पॉपुलर थी कोलकाता में। फेमस होने के बाद, सेलिब्रिटी बनने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, ऑफकोर्स अच्छा लगता है, किसको नहीं अच्छा लगेगा। फैंस इतना प्यार देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ पे आपके हेटर्स भी होते हैं, बट अगर आपके हेटर्स नहीं होंगे ना तो समझ लेना आप सही राह पे नहीं चल रहे। करेक्ट। सो जब आपके हेटर्स आपको पॉइंट आउट करें ना, यू एक्चुअली हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग अ राइट पाथ। सो मेघा, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आज की डेट में बॉलीवुड में बहुत सारे बोल्ड कंटेंट बन रहे हैं और वुमेन्स को बहुत ही बोल्ड एंड एम्पावरिंग पोजीशन में भी दिखा रहे हैं। एंड प्लस विद दैट, जैसे स्वरा भास्कर जी ने वीरे दी वेडिंग में किया है, कियारा आडवाणी ने लव स्टोरीज में किया है, ये जो बोल्ड कैरेक्टर्स हैं और वुमेन का एक डिफरेंट शेड दिखा रहे हैं। ऑल्ट बालाजी में। ओह वेरी नाइस। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंटेंट? क्योंकि आपने किया है। इट्स ओके, यू नो पीपल आर चेंजिंग एंड ये कुछ अलग नहीं है, ये होता ही है। इतने दिनों तक ये छुप के था, अभी आ रहा है सबके सामने, विच इज़ वेरी गुड। पीपल शुड लर्न व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। होता तो सबके साथ है बट मानता कोई नहीं है, आई बिलीव, जो मानना चाहिए लोगों को। एंड ये ना थोड़ा सोच बदलनी चाहिए उनको, क्योंकि अगर टाइम एक लड़के, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट अगर एक लड़के को देखते हुए किसी को हाँ यार ऐसा नहीं देखना चाहता, ऐसा अगर कोई नहीं करता है ना, तो एक लड़की को भी देखने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये नॉर्मल है। एंड लव मेकिंग इज नॉट बैड, यू नो, दैट्स वेरी प्योर। एंड people do make love with their wife, girlfriend, जो भी है। So it is very common, ये कुछ अलग नहीं है, इसको ऐसे शेमफुल नज़रों से देखने वाली कोई बात ही नहीं है।
अपना सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी. And I believe it is a different shade of a woman. जो अभी तक जो दिखा रहे थे उससे कुछ अलग है, but it is doable. Of course it is. क्यों? अगर आप देखो हॉलीवुड मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में तो कुछ है ही नहीं. You should go and watch Hollywood movies. तब आपको पता चलेगा कि लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुका है. हम यहाँ पे हैं, बट टू सपोर्ट ना. Why are you literally pointing out? है कि नहीं? सपोर्ट करो. विलेजेस में हर घर में होता है ये. कुछ अलग है ही नहीं. तो इतना डिफ्रेंशिएट करने वाली कोई बात ही नहीं है. तो क्यों करते हो? At what age you did your first project? First project, like I was into modeling when I was 15 years old. तब से मैं modeling में हूँ. And at 17 I won this pageant. And at 18 मैं यहाँ पे आई. And my first project was last year only, December में, few months back. Okay. अच्छा, I'm going to ask you a few this and that. You have to select between the two. Okay. So, books or movies? Movies. कौन सी last movie देखी थी आपने? Last movie, I guess Malang. iOS or Android? iOS, anytime. Texting or talking? Talking. Hot shots or long dress? Depends on my mood. But most of the time, hot shots. Beaches or mountains? Depends. At night, beaches. At morning, mountains. वो जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो माउंटेन में, नहीं तो बीच में तो धूप ही आती है बस. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. वो क्वेश्चन सुन के आपके दिमाग में कौन सा सेलिब्रिटी आता है that you have to tell me? Okay. Would you date me? ऋतिक रोशन. You should change your PR. ऐश्वर्या राय. Okay. Because वो जितनी खूबसूरत है, उनको जितना जितने उनके फॉलोअर्स एंड फैन फॉलोइंग और सोशल मीडिया में होना चाहिए, उनके PR, शी इज़ वेरी इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया. Actually, why are you always partying? I don't know any of the celebrities who Who usually always parties a party? lot. Okay. Maybe. Okay. Maybe who? No, maybe you must have noticed somebody जो अभी recently party करता वो पकड़ा गया. Okay. कौन? कोई भी. Will you follow me? अमिताभ बच्चन. I don't think you're funny. कार्तिक आर्यन. He's cute, not funny. Okay. I think you need a break. अक्षय कुमार. ओ शिट, इतनी मूवीज खुद के लिए टाइम निकालो सर. Why are you so beautiful? ऐश्वर्या राय. One superpower if you had, what it would be? रीडिंग माइंड्स. सो दैट ना मेरे को ऐसे पता चल जाए कि भाई तू क्या सोच रहा है मेरे बारे में. चलिए, ओके. इट फील्स सो गुड ना जब आपको सच ऑलरेडी पता हो एंड सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, बोले जा रहा है, यू जस्ट स्माइलिंग. और बोल. अच्छा, if you were a man for one day, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो करना चाहोगे first thing in the morning? Okay. So this is very obvious, huh? The only thing which a man has, and which differs from women's, is I'll please myself. I want to feel how a man feels when he pleases himself. Okay. Yeah. तो गाइस, हमने बहुत सारे सवाल पूछे मेघा प्रसाद से और उन्होंने बहुत ही बोल्ड और बिंदास तरीके से उसके जवाब दिए. Hey guys, I hope आपको हमारा ये चिट चैट सेशन बहुत अच्छा लगा हो, and of course do subscribe to Bioscope, like, share, and yeah, stay tuned.